हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट विल बी योर पर्सनस नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप लोगों का रिलेशनशिप स्टेटस किस तरह का चल रहा है, जो भी है, देर हैज़ टू बी अ पर्सन इन योर माइंड जब आप इस रीडिंग को देखें। और फिर हम देखेंगे कि वो आपके लिए नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा। बहुत डीप फोकस कीजिएगा जिस पर्सन को माइंड में लाकर आपको ये रीडिंग देखनी है, जिसके साथ आपका लव एंड ट्रस्ट डेवलप है। आप उस पर्सन के लिए ये रीडिंग ज़रूर देखें और फिर देखें कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। तो एज आई ऑलवेज से कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, और जब आप किसी कंक्लूजन पर और किसी फाइनल डिसीजन पर पहुंच जाएं, तभी आपने कोई ना कोई फ़ैसला करना है। ठीक है, जब आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तभी आप कोई फ़ैसला करें। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट कि आपके पर्सन आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, क्या होगी उनकी इंटेंशंस, क्या वो आपके लिए प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ चेक करते हैं कि उनकी लाइफ में फ्रेशली क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है। ये डेक बहुत स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा स्लिप करता है। दिस आई विल टेक दिस कार्ड, इनसाइड स्कूप, a closer look, nosy up in your business। ठीक है, काफ़ी मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है वो आपको चेक कर रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके क्लोज आना चाहते हैं। इनकी अपनी एक्टिविटीज़ में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पोक कर रहे होंगे मैटर्स के अंदर, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। और अगर नहीं तो फिर कम्प्लीटली अपने काम से काम बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, और अप इन योर बिजनेस टोटली टोटली लग रहा है कि जैसे बहुत ही सीक्रेटिव चले, खामोशी से रहें तमाम चीज़ों को। आपको भी शायद थोड़ा सा आजकल यही एडवाइस कर रहे होंगे कि अपने काम से काम रखो, मेरे काम से काम रहने दो। इन टू यू, गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब्स, पॉजिटिव आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हुई हुई हैं। और बहुत, जैसे मैंने कहा ना कि आपके मामला में बहुत ज़्यादा टटोल रहे होंगे, तो ब्लेंडेड भी फील कर रहे हैं, आपको हक करना चाहते हैं लिटरली। और अच्छी वाइब्स इनको महसूस हो रही हैं। आपको गले लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, काइंड ऑफ सच थिंग्स। एक और कार्ड देखते हैं, साइबर बुलिंग। हो सकता है कि आपको किसी ने कमेंट सेक्शंस वगैरह में बैशिंग की हो, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह पर आपने कंप्लेन की हो। मतलब ये बड़ी रेगुलर और फ़नी सी एक्टिविटी है कि आपने बताया हो कि देखिए मुझे कमेंट में इस तरीके से, मैंने एक जगह पे कुछ पोस्ट किया तो मुझे इस तरीके से कोई बैश कर रहा है। तो आप जो है वो, हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्टिव हो गए हों। उनकी एक्टिविटीज़ का ये कि गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या तो ऑनलाइन या तो साइबर पे कमेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं टसल चल पड़ती है ना, कमेंट्स लिखने में टसल टसल में आ जाते हैं, और बिला वजह का, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। बट ऐसा लग रहा है, या तो अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, आप लोग ऑनलाइन सेल एंड परचेज़ का कोई काम करते हैं दोनों पार्टनर्स मिलकर, तो किसी ने कोई साइबर बुली किया, किसी ने कोई टैग कर दिया और हैश टैग करके आप लोगों को वहाँ पर पोस्ट कर दिया, और आपके काम को जो है वो, इनके काम को अगर कुछ ऐसा किया, तो हो सकता है ये ऑनलाइन अपने कामों को सेटल करने में लगे हुए हैं और इनकी ऑनलाइन रेपुटेशन थोड़ी सी ख़राब हो रही हो। तो कुछ मिक्स्ड है, क्योंकि ये इनकी कम्प्लीटली इनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। व्हाट्स इन द टी, इट्स एन ईडियमैटिक फ्रेज़। तो व्हाट्स इन द टी का मतलब होता ही यही है कि व्हाट्स द टी, जस्ट चेक कि आपके पर्सन की लाइफ में, आपकी लव एंड ट्रस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये बड़ी रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू वेरी सीरियस, बट इससे बहुत कुछ पता चल जाता है, बिकॉज लाइफ का हर शेड बिल्कुल क्लियर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि
आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, तो इनकी लव सिचुएशन आपको लेकर क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या हो रहा है, व्हाट आर दे अप टू, क्योंकि ये सिचुएशन ऑफ लव को डिक्लेयर करता है। तो देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। तो व्हाट इज़ द सिचुएशन एट द मोमेंट। बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक। कोई ऐसी चीज़ हो सकता है आप दोनों के दरमियान लड़ाई हुई हो, या आपको लग रहा हो कि इन्होंने मुझे चीट किया है, या इनको लग रहा हो कि मुझे ये बात नहीं बताई, इनको किसी बात पर ये हर्ट हुए हैं, या काफ़ी इनको तकलीफ़ हुई है, या आप इस पेन और सेपरेशन से गुजर रहे हैं, आप दोनों में बातचीत कम हो गई है, इसीलिए इनको ये गुड केमिस्ट्री और ग्रेट वाइब्स की जो है वो अर्ज महसूस हो रही है, आपको लिटरली गले लगाना चाहते हैं, बिकॉज कोई ना कोई आप दोनों के दरमियान ऐसी बात हुई, कोई छोटी सी ऐसी बात हो गई होगी जो आपने को लगा होगा कि आपकी नीयत नहीं होगी इनसे छुपाना, लेकिन इनको ऐसा लगा होगा कि नहीं, तुमने झूठ बोला, तुमने मुझे फरेब में रखा, तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट, ग्रेटिट्यूड एंड ब्लिस एंड ब्लेसिंग्स। पैसे वैसे का हो सकता है इनको मामला, आपने कोई सेविंग की भी होगी, वो अचानक से इनको पता चल गई, इनको लगा कि भाई क्यों तुमने छुपाई। जो मैंने कहा नियतन आपका मसला नहीं होगा कि आपने नियतन इनसे कोई बदनीयती शो की होगी, लेकिन हो सकता है कि पैसों के मामले में पार्टनर्स बड़े वो होते हैं कि मुझे बताना चाहिए था तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, मुझे बताना चाहिए था तुम्हारे पास इतना माल है। तो ऑल्दो आप एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं, आपके पर्सन भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं, लेकिन किसी ना किसी बात पर आप दोनों के दरमियान अनबन हुई ज़रूर है। लेट्स सी मोर। सोलमेट, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आप दोनों किसी एक लड़ाई के बाद थोड़ा सा आजकल मिंगल कर रहे हैं, तो अच्छे नोट पे कर रहे हैं। इस सेपरेशन और लॉस के बाद जो आप दोनों की लाइफ में चेंज है, तो थोड़ा अच्छा चेंज है। हो सकता है आप दोनों की लड़ाई पहले हुई हो, अब आप लोगों में दोस्ती हो गई हो, कुट्टी दोस्ती में बदल गई होगी, और उसके बाद एक पॉजिटिविटी के साथ आप लोग रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे होंगे, जिसमें ये लग रहा होगा कि भाई अब देखो, अब ऐसा कुछ जो है ना वो नहीं करना, कोई कमिटमेंट वाली बात, ऐसी चीज़ें, तो ऐसा लग रहा है। मास्क, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूट, गैस लाइटिंग एंड पर्सोनिफाई। इनको स्टिल डाउट होता है आपके ऊपर कि आप अभी भी या तो कोई ना कोई बहुत सारी चीज़ें जो है ना छुपाते हैं, और मास्क पहना हुआ है आपने, दो चेहरे हैं आपके, तो आपको डाउट में रखते भी हैं, और डाउट में रहना आपको फील भी करवाते हैं। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आपको अगर ये फ़ौरन इमीडिएटली इनके बिहेवियर में ये चेंज नज़र आ रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि यार ये ना अपनी असल असल जो इनके दिमाग में चल रहा है ना, ये वो चीज़ छुपा रहे हैं, कुछ रियलिटी तो है जो ये हाइड कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो मामला है। तो कुछ इस तरह का आपको फील हो रहा होगा, और इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रिटेंडिंग वे में चल रही होंगी कि दिखावा ज़्यादा करो, झूठ ज़रा ज़्यादा बोलो, और अपने बारे में ज़रा ज़्यादा बात करो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या मेरा वो, मतलब मेरा मेरा मेरा। गैस लाइटिंग तो इसी तरह से होती है कि अगर आप छोटा सा भी काम करें तो उसका क्रेडिट भी खुद ले लेना कि ये मेरी वजह से हुआ है। आपने कोई भी अच्छा काम किया तो फ़ौरन उससे अटेंशन डाइवर्ट करवा देना, हाँ चलो ठीक है तुमने तो किया होगा, लेकिन असल ये है। तो आपको डिफरेंट सा लग रहा होगा इनका ये वाला साइड, ये वाला बिहेवियर, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये डिसेप्शन है, ये धोखा है, ये फरेब है, ये इस तरह इतने अच्छे, इतने स्वीट और इतने ये कैसे हो गए, ये सही नहीं है। तो मे बी आपके पास पैसे आए हैं तो इस वजह से ज़रा ज़्यादा ही मक्खन पॉलिश चल रही है। डेटिंग, गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, कुड बी सेटिंग अ डेट ऑनलाइन, ऑनलाइन किसी से दोस्ती हुई होगी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल क्लियरली मैसेज लिखा हुआ है, किसी नए से मिले हैं, और अलर्ट होने वाली बात है, इट्स अ काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग। तो हो सकता है क्योंकि मास्क पहनकर आपको इनकी जो जेस्चर्स पे आपको डाउट हो रहा है, उसमें दिस कुड बी आप इनको या तो डेटिंग और वेबसाइट पर कोई नए ऑनलाइन पर्सन की तरह मिले हैं, तो अभी आप लोग बहुत एक दूसरे को जान रहे हैं, और इनके ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, इनका कोई प्रॉब्लम हो सकता है, टॉक्सिसिटी से निकले हों, पास्ट रिलेशनशिप में कोई मसला हुआ हो, बिकॉज यहाँ पर हीलिंग हार्ट आया है। तो हो सकता है ये पहले बहुत अब्यूज़िव रिलेशनशिप में रहे हों, इनको लग रहा हो कि अब जब मेरा नया पार्टनर है तो मैं उसके साथ वो रेपिटेटिव पैटर्न्स जो है वो नहीं दोहराऊँ, जो गलतियाँ मैंने पास्ट में की हैं वो मैं दोबारा से ना करूँ। दिस कुड से साइंस लाइक दैट। तो आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी एक्टिविटीज़, उनका माइंडसेट तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही डाउटफुल भी लग रहा है, डिसेप्शन में भी लग रहा है। आपको थोड़ा सा इनका जेस्चर, इनको आपका, आपको इनका, दोनों को बहुत ही मास्क फीलिंग लग रही है। आपको इनके ऊपर शक है कि ये कहीं डेटिंग कर रहे हैं, इनको आप पर शक हो रहा है कि आप कहीं डेटिंग कर रहे हैं।
प्लस ये कुछ अपने आप को बेटर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट विल बी द पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, व्हाट विल दे डू। मेक द एफर्ट, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं सारे। ट्रस्ट, अट्रैक्शन, वेरी सून, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। आपके पर्सन का अगर नेक्स्ट एक्शन देखा जाए, आप लोगों में कोई सुलह सफाई, कोई क्लाउडीनेस जो है ना वो हट रही है। एंगेजमेंट, ये आपको फुल ऑन अपनी तरफ इंगेज करने वाले हैं और रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट या कोई प्रॉमिस ऐसा ज़रूर करेंगे जो सॉलिडिफाई करेगा रिलेशनशिप को। ये एक बहुत पॉजिटिव बात नज़र आ रही है। प्लस केमिस्ट्री, इंटू यू और केमिस्ट्री बहुत अच्छी चीज़ें। स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड मे बी आप लोग मैरिड ही हों, और अगर मैरिड नहीं है तो कोई दोनों में से एक मैरिड हो सकता है। बच्चे हो सकते हैं, आप लोगों के बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। बच्चे कुड बी द पार्ट, और शायद आप लोग चाइल्डहुड पार्टनर्स हैं, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, या दोनों में से कोई एक सिंगल सेपरेटेड सिंगल पेरेंट है, या कुछ भी मामला हो सकता है। ट्रस्ट इश्यूज़ की बात शायद इसीलिए थी बिकॉज वहाँ पे अब्यूजिव रिलेशनशिप आया भी था। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इस दफ़ा हो सकता है आपके पर्सन लिटरली एफर्ट करें, और क्योंकि इनको ये तो है कि इट्स अ वैल्यूएबल पर्सन, इट्स अ वेरी वैल्यूएबल रिलेशनशिप, तो इसके लिए छोटे छोटे से स्टेप्स लेना वर्थ है, वर्दी है। वो एफर्ट शो करेगा, वो ग्रैटिट्यूड शो करेगा। तो आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए नज़र आ रहा है कि वो कोशिश पूरी अपनी एंड पर करेंगे कि चीज़ें ठीक रहें, सेटल रहें। दूसरा, आपका ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं, और हो सकता है आप इनके ऊपर डाउट करते हो तो बहुत ओपनली करते हो। आपको इनके ऊपर शक होता हो तो आप बहुत क्लियरली बताते हो। तो ये आपका ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं। कोई सोवेनियर, कोई मेमोयर आपको लिटरली देना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर डाउट है तो तुम मेरी ये चीज़ रखो। इट विल गिव यू अ श्योरिटी दैट आई एम योर्स, और मैं किसी और का नहीं, किसी और की नहीं, कुछ इस तरह की बात। दूसरा ये कि आप अपने ऊपर काम भी ज़रा ज़्यादा कर रहे हैं, आप अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी उतने ही हैं। और इनको अच्छा लगता है कि अगर आप सजें संवरें, अपना ख्याल रखें। आपकी कोई ख़ास, आपका कोई परफ्यूम है, कोई ख़ास फ्रेगरेंस है जो इनको बहुत ज़्यादा अराउज़ करती है, बहुत ज़्यादा अपील करती है, और बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टेड होते हैं, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। एंड दिस सॉलिडिफाई द सिचुएशन। बहुत जल्द ये आपके सामने चीज़ों को ओपन करेंगे। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट टू, सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। जो ये ट्रस्ट गेन करना चाह रहे हैं, एफर्ट करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो हो सकता है ये बहुत जल्दी डिसाइड कर लें कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। विच आई पर्सनली फील कि इनको, ये आपको इंगेज करना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में आपको इंगेज करना चाहते हैं। तो मे बी आपको ये कोई ऐसा मेमोयर दें जो फॉर द टाइम बीइंग तो एक ऐसी कमिटमेंट हो कि तुम किसी और से कमिट मत करना, मैं हूँ तुम्हारे लिए। और फिर हम इसको आगे ग्रेजुअली देखेंगे किस तरह से किया जा सकता है। बिकॉज जब आप लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है, बहुत अच्छा बॉन्ड, बड़ी अच्छी इक्वेशन सेट करते हैं आप लोग, सेंटिमेंट्स की, इमोशंस की, जेस्चर की, डेट्स की। तो बहुत स्ट्रॉन्ग और मैग्नेटिक आप दोनों के दरमियान एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है। दूसरा, अगर आप इन पे डाउट करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा इस बात का ट्रस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट रखो, डाउट मत करो, मेरी नीयत पे शक मत करो, मैं डेफिनेटली कोई चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा या करूँगी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बच्चाज। तो बच्चे कुड भी आप दोनों में से किसी एक के हो सकते हैं, और बच्चे इस फॉर्म में भी हो सकते हैं कि अगर इनकी लाइफ में बहुत अर्ली एज पर ये ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इनको कमिटमेंट में आने में टाइम लगेगा। बिकॉज इनको लगेगा कि ट्रस्ट तो इंसान अपने पेरेंट्स को ही देखकर सीखता है ना, कि लाइफ कैसे गुजरती है, रोमांस होता है, फैमिली होती है, अपब्रिंगिंग होती है, उन सब चीज़ों में अपने पेरेंट्स को देखता है। तो जब एक बंदे ने या एक बंदी ने बचपन से वो एक चीज़ ही नहीं देखी कि जिसमें रिलेशनशिप को कैसे कट्टी दोस्ती कट्टी, मिलना बिछड़ना, नाराज़ होना, रूठना मनाना कपल्स में होता है,
बच्चा अपने पेरेंट्स की रोल मॉडलिंग से सीखता है, तो हो सकता है ये चिल्ड्रन इफेक्ट इम्पैक्ट वही हो जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके लिए जो एक्शन लेना चाहते हैं उसमें इनकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ होंगी, बिकॉज जो चीज़ उन्होंने अपब्रिंगिंग में नहीं सीखी वो इनके लिए परफॉर्म करना मुश्किल है। या फिर लिटरली आपकी तरफ बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर्स हैं, या आप लोग सिंगल पेरेंटिंग में हैं, लाइक यू नो योर पोजीशन बेटर। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव साइड आपके पर्सन की नज़र आ रही है, लेकिन उससे पहले जो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही थी वो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि सब कुछ शो करना, यकीन दिलाने वाली बात, ट्रस्ट दिलाने वाली बात वो ऐसी ही है कि जैसे किसी को एक्यूज़ किया हो, रिलेशनशिप में रहते हुए एक दूसरे को एब्यूज़ किया हो, तो उन तमाम चीज़ों में बैक स्टैबिंग, झूठ बोलना, छुपाना, डिल्यूट फील करना, पर्सोनाफाई, गैस लाइटिंग, वो जो सारे वर्ड्स ऊपर आए हैं, या तो ये ओवर पजेसिव है आपको लेकर, या फिर ये ओवर इनसिक्योर हैं आपको लेकर। तो दोनों ही चीज़ों में बातें जो हैं वो ज़रा सी डेंजरस हैं। ठीक है, बट डेंजरस इज़ अ बिग वर्ड, थोड़ी सी फिशी आप कह सकते हैं। सही है, अब हम देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन towards you? What will be their next action for you? Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Queen of Pentacles. आप इनसे फाइनेंशियल स्टेटस आप लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट है। आप बहुत अपने करियर के इस वक्त पीक पर हैं, सेटल्ड हैं, स्टेबल हैं, और आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। आप खाली अपने ही लिए नहीं सोचते, आप अपनी फैमिली के हेड हो सकते हैं, और समथिंग लाइक दैट कि आप इतने स्टेबल है कि आपको क्या चीज़ ऐसी ऑफ़र की जाए जिसकी वजह से इंसान आपको ये श्योरिटी दे कि वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है। यूजुअली रिलेशनशिप में गिव एंड टेक होता है, गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता है, कोई ऐसी सिग्निफिकेंट कमिटमेंट होती है जो कि इस बात को पक्का कर देती है, पुख्ता कर देती है कि आज से तुम मेरे, मैं तुम्हारी। तो उसमें ये आपको कुछ ऑफ़र तो करना चाहते हैं, या तो आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस है। एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल होने के नाते आप इनसे एज में भी बड़े हैं, या फिर फाइनेंशियली आप लोगों में डिफरेंस है, ये आपको उतना ज़्यादा इक्विलेंट नहीं हैंडल कर सकते मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको होता होगा कि मैं आखिर अगर इसको ऑफ़र करूं तो मैं इसको क्या ऑफ़र करूं, ये मुझसे हर लिहाज से बेटर है। ठीक है, टेम्परेंस, बैलेंस, थोड़ा सा डिले है सिचुएशन में, थोड़ा सा पेशेंस है। यही चीज़ शायद आपको इरिटेट करती होगी कि भाई मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है तुम वो करो, तुम बाकी तमाम चीज़ें छोड़ो, जबकि इधर ऐसा लग रहा है कि अगर आप स्टेबल है तो ये आपका पर्सपेक्टिव है। बीइंग अ मेल ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मामला, और बस यही एक चीज़ नज़र आ रही है। एंड विद द टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपका ये हाई टाइम है, आप पेशेंस से काम लेने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप डिले नहीं चाहते, आप चाहते हैं चीज़ें जल्दी ठीक हो, जल्दी सेटल हों, जल्दी फॉर्म में आएँ, और ये पेशेंस, ये डिले आपको थोड़ा सा नागवार भी गुजर रहा है। किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ रियली वेरी जेनरस, वेरी जेन्युइन, वेरी लॉयल टू यू। आपके लिए एक फादर फिगर, किंग और क्वीन का कार्ड आ गया, और ये अब ऐसा लग रहा है कि एज गैप तो चलो है ही है। आपके पर्सन जो हैं वो विद द किंग ऑफ कप्स, सब चीज़ें पूरा कंप्लीट फुल पैकेज है, लेकिन एक्शन नहीं लेते। तो आपको ये होता होगा जो मैंने अभी बात की थी कि भाई मुझे जो चीज़ चाहिए वो तुम जल्दी करो ना, बट ही इज़ अ प्रॉमिसिंग पर्सन, ही और शी। किंग ऑफ कप्स है, जेंडर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती मैं, लेकिन एनर्जी मेल की है, मैस्कुलिन एनर्जी है। तो आपके पर्सन रेडी हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, बट किंग ऑफ कप्स जो होता है वो बहुत ना स्लो, जिसे आप समझ लें, आप उसकी नीयत पे डाउट नहीं कर सकते, लेकिन एक्शन पे आप डेफिनेटली डाउट कर सकते हैं। इनके साथ आपको बहुत सिक्योरिटी फील होती होगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ अ सेकंड पर्सन, थर्ड पार्टी में हैं आप लोग, और दो क्वींस आ गई और एक किंग आ गया, तो थर्ड पार्टी नज़र आ रही है यहाँ पर। या ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको इस फॉर्म में देखते हैं, लेकिन बेसिकली आप इनको अट्रैक्ट इस फॉर्म में करते हैं। अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट एक्शन के अंदर ये हो सकता है कि ये आपकी किसी बहुत ही इक्विलेंट, कॉम्पिटिटिव,
म्यूचुअल फ्रेंड से कांटेक्ट में हैं, आपकी कोई दोस्त इन पे डोरे डालती हैं, या लिटरली इनकी मिसेज हो सकती हैं। और आप भी फिर ये बात सोचते होंगे कि जब सभी कुछ सेटल्ड है तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप क्या करेंगे मेरे लिए, मुझे और क्या चाहिए होगा, आप अपनी लाइफ जिए, मैं अपनी लाइफ जीऊँ। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में या तो ये आपको एक ट्रांजिशन फेज़ में इस तरह चाहते हैं जबकि आप इस तरह हैं, इसीलिए ये आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर पा रहे कि मैं क्या चीज़ ऐसी सिग्निफिकेंट छोड़ूं जिससे ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, बट ये आपको देखना इस तरह से चाहते हैं, full of energy, powerful, beautiful, attractive, passionate, fire energy, hot personality, bold and the beautiful, but आपका एक्चुअल बिहेवियर इस तरह का है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। क्या आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? इनसिक्योरिटी है इनकी, इन्होंने आपके साथ कोई हैंड किया है पास्ट में, और वो चीज़ ना हो सकता है इन्होंने ही की हो, लेकिन ये कुछ उसको मैनिपुलेट करके आपको ना ब्लेम करते हैं। और जबकि इनको पता ही है जब जब आपसे मिलेंगे, आपको देखेंगे, तो इनका जो डीमन है ना वो इनको ट्रिगर करता है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? कार्मा। इनके साथ वही हो रहा है जो इन्होंने या तो आपके साथ किया। आप बहुत शुरू में इनके पीछे रोते होंगे, चेस करते होंगे, और बहुत आपको उलझन होती होगी। अब ये सिमिलर चीज़ इनके साथ हो रही है। देखिए यहाँ पे भी 3 लोग हैं। इनको रात में बहुत डिप्रेशन होता है, और जिस तरह आप स्टेबल हुए हैं ना, जिस तरह से आप ग्रोथ में आ गए हैं, इनको आपकी पर्सनालिटी ना डराती है। ये डरते हैं आपसे। आप क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप क्या चीज़ डिमांड कर लेंगे। अगर इन्होंने आपसे मोहब्बत का दावा किया तो आप इससे पलट के कुछ पूछ सकते हैं, कोई कंडीशन सेट कर सकते हैं। वो चीज़ ना इनको डराती है, इनसिक्योर करती है। टेम्परेंस कार्ड यहाँ क्यों आया है? ये अपने एक पॉइंट पर कायम है, तमाम बातें एक तरफ और इनका एक पॉइंट एक तरफ। दे आर हेल्पलेस और गिव अप नहीं कर रहे किसी एक चीज़ के ऊपर। और वो गिव अप यही होगा कि ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आप इनकी लाइफ से चले जाएं। ये इस बात पे गिव अप नहीं करें, कुछ भी करो, जैसे भी करो, मेरी लाइफ में रहो। ये इनके एक्शन का पार्ट है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड्स। आपको चेक करते हैं ये। अगर ये आपको ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मुझे क्या पता तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तो दैट्स अ बिग लाई, अ बिग बिग लाई। ये आपको स्टॉक करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं, आपको चेक करते हैं। इनको आपकी तमाम एक्टिविटीज़ का पता है, या फिर उन्होंने पीछे से किसी को छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत जेन्युइनली आपके ऊपर जो है ना रिलाई कर रहे हैं कि आई शुड मेक दिस एफर्ट कि मैं इसको अपनी लाइफ में इंटैक्ट रखूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्या ये थर्ड पार्टी है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दे डोंट हैव, इनके पास वो नहीं है जो आप डिज़र्व करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये आपको ब्रेड क्रम्स ही दे सकते हैं, और ये आपको इस तरह से बावर करवाएंगे कि यू आर द वन हु इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन दिस रिलेशनशिप। अगर हम चाहें तो हम इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो इनका नेक्स्ट एक्शन, अगर मैं अब पूरा कंक्लूड करूँ, मैनिपुलेशन इज़ द वर्ड। दे विल मैनिपुलेट, और मैनिपुलेट इस तरह से करेंगे, चित भी मेरी, पट भी मेरी, तुमने काम ख़राब किया, मैं तो हूँ अवेलेबल, मेरी तरफ से तो सब कुछ क्लियर है, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, तुमने क्या किया, तुमने उस वक्त बात ख़राब की, तुम ये कर लेती, तुम अगर रुक जाते या रुक जाती, यू नो। आई कैन सेंस दैट मैनिपुलेशन इज़ द वर्ड। और आप उस मैनिपुलेशन की वजह से बार बार अपने आप को करेक्ट करने की वजह से एक्सप्लेनेशन देते हैं, और फिर अपने ऊपर काम करते हैं, फिर ठीक करते हैं, फिर ये आपको एक ताना मार देते हैं। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में ये आपको नहीं छोड़ेंगे, ये आपको शहद पे मक्खी की तरह चिपके रहेंगे,
और बस आपको ये ज़रूर फील कराएंगे कि विन विन सिचुएशन जब इनकी हो जाए तो फिर तुम फॉल्ट पर हो, मैं फॉल्ट पर नहीं। क्योंकि शैडो, कारमा, 9 ऑफ वॉन्ड्स, इससे लग रहा है कि जैसे आर्ग्यूमेंट मेरे पास हो, ताज मेरे सर है, सहरा मेरे पास हो, और ये मसरूफ़ ही रहे कि इसने क्या गलती की। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ लोगों की आदतें कभी भी नहीं बदलती। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।